बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं जो भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश को बहुत जल्द दो भागों में देखा जा सकता है कि एक न एक दिन भारत का भी ऐसा ही हालात होगा, क्योंकि सारा साजिश जो है वो 6 महीना पहले रचा जा चुका था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वो तस्वीर देखने के बाद रूह कांप जा रहा है। आखिर शेख हसीना के हटने के बाद वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? आखिर वहां के लोगों को हिंदू से क्या प्रॉब्लम है? हिंदुओं को मंदिर का जलाया जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश से तस्वीर वायरल हो रहा है, उस तस्वीर को देखने के बाद रूह कांप जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद अब अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। अब वो कारोबार संभालेंगे और अब जितना भी प्रकरण चल रहा है, जितना भी दंगा फसाद हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश से तस्वीर वायरल हो रहा है, उस तस्वीर को देखने के बाद ये कहीं से नहीं लग रहा है कि आरक्षण को लेकर दंगा फसाद किया जा रहा है, और कहीं से ये भी नहीं लग रहा है कि जितने भी तस्वीर में लोग नजर आ रहे हैं वो सब बांग्लादेशी हैं। उसमें अधिकतर लोग इस दंगा को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश को बहुत जल्द दो भागों में देखा जा सकता है, एक हिंद देश होगा और एक बांग्लादेश होगा। मतलब कि बांग्लादेश को दो भागों में बांट दिया जाएगा। अब देखिए, वहां पे हिंदुओं के ऊपर आखिर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? क्या शेख हसीना हिंदू का दीवार बन चुकी थी? जब तक शेख हसीना थी तब तक वहां के हिंदू सुरक्षित थे। जब शेख हसीना हट गई तब वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मतलब इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है कि वो तस्वीर देखने के बाद रूह कांप जा रहा है। बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है, वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन भारत देश के इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो चूत तक करने को तैयार नहीं है। अगर टीवी चैनल के सूत्रों की अगर बात करें तो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं जो भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ के जवान उन लोग को समझा बुझाकर फिर से वापस भेज दिए रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोग भारत में आते हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा घटना हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के लोग जितना लोग आ रहे हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे बांग्लादेशी ना हो, उसमें कई और देश के लोग या फिर उसमें आतंकवादी भी शामिल हो। इसीलिए जब तक सरकार का आदेश नहीं आएगा तब तक बांग्लादेशी को भारत में नहीं प्रवेश करने दिया जा सकता है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये साजिश 6 महीना पहले रचा जा चुका था, और जितना भी जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया, एक्स पर ट्रेंड कराया गया, उसमें ज्यादातर अकाउंट जो है वो यूएसए से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन आखिर शेख हसीना इस बात को समझ नहीं पाई जो 20 साल से वहां की प्रधानमंत्री थी। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद जान बचाने के लिए भारत की ओर रुख करना पड़ा। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, इसके बाद लोग ये भी कह रहे थे कि भारत में भी ऐसा देखने को मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे मतलब विपक्ष के लोग हैं जो ये कयास लगा रहे हैं कि एक न एक दिन भारत का भी ऐसा ही हालात होगा। लेकिन अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि चलिए शेख हसीना को पद से हटाना, चलिए बांग्लादेश के लोगों को जरूरत था, उनको हटाना था, लेकिन वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना क्या ये सही है? क्या निशाना बनाना हिंदू को क्या सही है? जिस तरह से मूर्ति तोड़ा जा रहा है, आप तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस तरह से मूर्ति तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को घर जलाया जा रहा है, पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, दर्दनाक मौत दिया जा रहा है, तो क्या ये सही किया जा रहा है? आखिर भारत सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी? क्योंकि पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और शेख हसीना को भारत सरकार पहले भी मदद कर चुकी है, और फिर एक बार और शेख हसीना को भारत सरकार की मदद की जरूरत है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या शेख हसीना को पद से हटाना एक बहाना था? आखिर वहां पे हिंदुओं को निशाना बनाना असली मकसद था बांग्लादेशियों को?